हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम आज चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के संबंध में। ठीक है, जिला दर्शन में पहले 10 जिले में आपको बता चुका हूं, तो आज हम अल्मोड़ा के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अल्मोड़ा जिले की यदि आप स्थिति देखते हैं, तो अल्मोड़ा जिला आपको कितने जिलों से घिरा हुआ नजर आएगा? 6 जिलों से। यहाँ पर पिथौरागढ़ और चंपावत पूर्व में है। ठीक है, उत्तर दिशा में बागेश्वर और चमोली है, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल और दक्षिण में नैनीताल। कुल 6 जिलों से घिरा हुआ है। और किसी भी न ये देश के साथ कहीं सीमा बना रहा है, नहीं किसी अन्य राज्य से सीमा बना रहा है। यानी कि उत्तराखंड का क्या है कि आंतरिक जिला है। ठीक है, मतलब जो ना किसी अन्य देश से सीमा बना रहा है, नहीं किसी अन्य राज्य से सीमा बना रहा है। कुल जो 6 जिले इससे लग रहे हैं, देखो पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल के कितने जिले लग रहे हैं इससे? 2। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल के कितने हैं? 2, पौड़ी और चमोली। जबकि कुमाऊं के कितने हैं? 4। ठीक है, जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल। कुल 6 जिलों से इसकी सीमा बनती है। ये मैप में आपने देख लिया। अब हम चर्चा करते हैं, देखो इसको आगे। स्थापना कब हुई इसकी? 1891 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि नैनीताल जनपद से इसको अलग किया गया था। ठीक है, नैनीताल जनपद को 1891 में 2 भागों में बांट दिया गया था। एक नैनीताल और दूसरा जो कुमाऊं जनपद था। ठीक है, उसको 2 भागों में, नैनीताल और अल्मोड़ा 2 भागों में इनको बांट दिया था। क्षेत्रफल कितना इसका? देखो 3139 वर्ग किलोमीटर। 3139 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि मुख्यालय क्या है इसका? अल्मोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो रखा है यहाँ पर। अल्मोड़ा इसका मुख्यालय है। मुख्यालय क्या हो जाएगा इसका? अल्मोड़ा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अल्मोड़ा इसका क्या है? मुख्यालय। ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा जिला देखो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी की तरह राज्य का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं किसी राज्य अथवा देश के साथ नहीं लगती। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचे यदि देखें तो यहाँ पर तहसीलें कितनी हैं? 12। कितनी तहसीलें यहाँ पर? 12, जबकि 4 उप तहसील हैं। ठीक है, ये जो डेटा है ये उत्तराखंड जिले की वेबसाइट है। ठीक है, वहां से लिया गया है। अब हो सकता है किसी बुक में आपको कम दी हो, ज्यादा दी हो, तो ध्यान रखिएगा ये जो डेटा है मैंने वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि घटते बढ़ते रहती हैं तहसीलें, कम होती रहती हैं, ज्यादा होती रहती हैं, तो इसलिए ये चीज आपने सारे जिलों में जो भी डेटा लिया गया है तहसीलों के संबंध में, वो सब कहाँ से लिया है? जिला, जो जिले की वेबसाइट होती है उससे लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 तहसील है उसमें अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासैंण, ठीक है भिकियासैंण, सोमेश्वर, धौलाछीना। देखो जो मैं गोला कर रहा हूँ ये थोड़ा ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भिकियासैंण, धौलाछीना, जयंती, ठीक है, भनोली, लमगड़ा, चौखुटिया, रानीखेत यहाँ पर 2 बार आ गया है, शालदी, सल्ट। ठीक है, देखो भिकियासैंण है, धौलाछीना है, ये ऐसे नाम है जो हर किसी को पता नहीं होंगे, जबकि अन्य चीजें आपने लगभग देखी होंगी, लेकिन ये 2 ऐसे नाम हैं जो हर किसी को पता नहीं होंगे। ठीक है, पता चला पूछ लिया धौलाछीना तहसील कहाँ है, या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सी तहसील अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? ठीक है, या फिर अल्मोड़ा जिले में स्थित तहसीलों का सही क्रम क्या है? तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। उक्त के अतिरिक्त देखो 4 जो उप तहसील है उसमें मछोर है, बगवाली पोखर है, जलाली है और धयाड़ी। ठीक है, मछोर, बगवाली पोखर, जलाली और धयाड़ी। ठीक है, विकास खंड कितने? देखो यहाँ पर 11। इनमें ताड़ीखेत, चौखुटिया, ताकुला, सल्ट, भिकियासैंण, लमगड़ा, हवालबाग, भैंसिया छाना। ठीक है, भैंसिया छाना, द्वाराहाट, शालदे और धौला देवी। यहाँ पर क्या है? 11 विकास खंड हैं। यदि चर्चा करें देखो विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अल्मोड़ा, सोमेश्वर, सल्ट, द्वाराहाट, रानीखेत और जागेश्वर। ठीक है, अल्मोड़ा से विधायक कौन है? अल्मोड़ा से विधायक है मनोज तिवारी। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, अल्मोड़ा से विधायक कौन है? मनोज तिवारी। सोमेश्वर से कौन है? रेखा आर्य। सोमेश्वर से, जो सोमेश्वर की सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, और यहाँ से विधायक कौन है? रेखा आर्य। ठीक है, अल्मोड़ा से कौन है? मनोज तिवारी। सोमेश्वर से कौन है? रेखा आर्य। ठीक है, सल्ट से कौन है? देखो सल्ट से विधायक है आपके महेश जीना। ठीक है, सल्ट से कौन है? महेश जीना। द्वाराहाट, द्वाराहाट से कौन है? मदन बिष्ट। ठीक है, द्वाराहाट से कौन है? मदन बिष्ट। सल्ट से कौन है? महेश जीना। द्वाराहाट से मदन बिष्ट। ठीक है, रानीखेत से कौन है? रानीखेत से हो जाएंगे आपके प्रमोद नैनवाल। ठीक है, रानीखेत से कौन है? प्रमोद नैनवाल। और जागेश्वर से कौन है? मोहन सिंह माहरा। ठीक है, मोहन सिंह माहरा कहाँ से हैं? जागेश्वर से। तो पुनः एक बार रिपीट करता हूँ, देखो जागेश्वर से मोहन सिंह माहरा, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल। ठीक है, द्वाराहाट, द्वाराहाट से कौन है? ध्यान रखिएगा, द्वाराहाट से हैं मदन सिंह। ठीक है, मदन सिंह बिष्ट द्वाराहाट से हैं। सल्ट से कौन है? महेश जीना। सोमेश्वर से रेखा आर्य और अल्मोड़ा से मनोज तिवारी।
तो ये यहाँ के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 4 नगर निकाय हैं, जिसमें 2 नगर पंचायत हैं, द्वाराहाट नगर पंचायत और भिकियाशरण नगर पंचायत, ठीक है। जबकि 2 नगर पालिकाएं हैं, इसमें अल्मोड़ा नगर पालिका और चिलियानौला, जिसके अंदर इसी के अंडर में रानीखेत भी आता है, ठीक है। रानीखेत इसी के अंतर्गत आता है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो चिलियानौला, रानीखेत इसी के अंतर्गत आता है। 2 यहाँ पर नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र है अल्मोड़ा स्वयं लोकसभा क्षेत्र। यहाँ पर वर्तमान में सांसद कौन है? अजय टमटा, ठीक है। सांसद कौन है? अजय टमटा। और जो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र है ये SC के लिए रिजर्व है, ठीक है। SC के लिए रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, SC के लिए रिजर्व है। अब अनुच्छेद आप लोगों को पता हो चुका है कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, 330 के तहत, ठीक है। और ST के लिए 332 के तहत, सॉरी जो राज्य विधानसभा है वहां पर 332, ठीक है। 330 में लोकसभा में SC ST जो आरक्षण है या फिर अन्य के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो, और राज्य विधानसभाओं के लिए 332 है, ठीक है। इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार जनांकिकीय आंकड़े 2001 से 11 के दौरान अल्मोड़ा जनपद की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही है, ठीक है। 0 से नीचे रही है, -1.28% इसकी दशकीय वृद्धि दर रही है, जबकि ये राज्य में दूसरी सबसे कम है। और पहली सबसे कम कौन है? पौड़ी, -1.41, ठीक है। ये पौड़ी का है। उसके पश्चात -1.28 अल्मोड़ा का है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अल्मोड़ा। कितना था? 1139, ठीक है। अल्मोड़ा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, 1139। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या क्या है? देखो, प्राचीन नाम है आलमनगर, राम क्षेत्र, राजापुर, ये सब क्या है? प्राचीन नाम है। जबकि उपनाम क्या है? ताम्र नगरी, सांस्कृतिक नगरी, पीतल नगरी, बाल मिठाई का घर, ठीक है। अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। तो ये कुछ इसके उपनाम है। ये प्रश्न पहले बने हुए हैं। आलमनगर पूछा गया लगातार, राम क्षेत्र भी पूछा गया, ठीक है। पीतल नगरी पूछा गया है, ताम्र नगरी पूछा गया है, सांस्कृतिक नगरी भी पूछा गया है। और बाल मिठाई का घर, यहाँ की बाल मिठाई फेमस है, इसलिए इसको बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। अगला देखो, अल्मोड़ा का ऐतिहासिक महत्व। अल्मोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हैं। गुफाएं देखो हमने कहाँ पर पढ़ ली थी, टारगेट बैच में सारी पढ़ ली हैं, तो यहाँ पर उन्हें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गुफाओं के साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हैं, साथ ही अल्मोड़ा जनपद से कुड़िंदकालीन महत्वपूर्ण साक्ष्य मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। कुड़िंद मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। और उसके पश्चात 1563 के पश्चात यह नगर चंद शासकों के राजधानी भी रहा है। तो 1563 में यहाँ पर बालो कल्याण चंद्र ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। जबकि इसको स्थापित, आलमनगर को स्थापित किसने किया था? भीष्मचंद्र ने। राजधानी किसने बनाया? बालो कल्याण चंद्र ने, ठीक है। और यहाँ पर खगमरा किला किसने बनाया था? भीष्मचंद्र ने। नीचे किले मैंने दे रखे हैं क्योंकि लगातार पूछे जाते हैं। चंद शासकों के पश्चात यह गोरखाओं का केंद्र रहा तथा उसके पश्चात ब्रिटिशों के अधीन चला गया, ठीक है। उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय भी अल्मोड़ा नगर को दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। स्वतंत्रता आंदोलन की ज्योति जलाने में भी अल्मोड़ा नगर का सर्वाधिक महत्व रहा है, ठीक है। अल्मोड़ा में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, जो अन्य ऐतिहासिक फैक्ट है, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी, जबकि जो आधुनिक जेल है वहां पर उसकी स्थापना 1872 में हुई थी, ठीक है। ये जो 1872 में जेल स्थापित हुई थी, इसी में नेहरू बंद हुए थे, ठीक है। फिर देखो, अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था कब शुरू की गई थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815 में शुरू हुई थी तथा अल्मोड़ा में पुलिस थाने की स्थापना 1837 में हुई थी। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। यह राज्य में स्थापित होने वाला पहला थाना था। अगला देखो, रानीखेत में थाने की स्थापना 1869 में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रानीखेत में जो थाना स्थापित हुआ था 1869 में हुआ था, ठीक है। और गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा में ही स्थित है, ठीक है। अब देखो, अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख किले कौन कौन से हैं? PDF आप लोगों को इसका नीचे मिल जाएगा। सबसे पहला देखो, खगमरा किला। खगमरा किला कहाँ पर है? भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित है। कहाँ? अल्मोड़ा में। लाल मंडी किला बालो कल्याण चंद द्वारा निर्मित है, अल्मोड़ा में। मल्ला महल किला, ठीक है, जिसे बाद में फोर्ट मेरा भी कहा गया, ये रुद्रचंद द्वारा निर्मित है, अल्मोड़ा में, ठीक है। और नैथाणा किला कहाँ है? ये भी गोरखा कालीन लेकिन अल्मोड़ा में ही निर्मित है, ठीक है। ये चारों किले पहले पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाते हैं। अगला देखो, अल्मोड़ा नगर के समीप स्थित प्रमुख स्थल। अल्मोड़ा में देखो, एक फोर्ट मेरा है, लाल बाजार, ठीक है। आपने एक गाना भी सुना होगा, वो जो
उत्तराखंड में लगभग सभी जगह कहीं पर भी कोई प्रोग्राम हो बजाया जाता है, ठीक है। जो बेड़ू पाको बारू मास वाला उसमें आता है अल्मोड़ा को लाल बाजार, ठीक है। तो ये लाल बाजार वही है। तो कुछ कुछ चीजें देखो आपके गाने सुनने से भी क्लियर हो जाती हैं। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, चितई मंदिर अल्मोड़ा में है, कसार देवी मंदिर जो कि कश्यप पर्वत पर है, ठीक है। मोहन जोशी पार्क, ब्राइट एंड कार्नर, ये सब कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा यानी कि जो प्रॉपर अल्मोड़ा शहर है, ठीक है, जो नगर है वहां पर स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख मंदिर सबसे पहले कौन से? चितई मंदिर, जिन्हें न्याय के देवता माना जाता है या फिर परमोच्च न्यायालय के रूप में ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चितई मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। कसार देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में, कश्यप पर्वत पर स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसे बड़ादित्य का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे बड़ादित्य का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि कत्यूरी काल में निर्मित हुआ है, ठीक है। अगला देखो, रामशिला मंदिर मल्ला महल में स्थापित किया गया था। ये किसने किया था? रुद्रचंद द्वारा। कब? 1588 में। हमने पढ़ा था इसको जब हम टारगेट बैच में चंद्रकाल पढ़ रहे थे, ठीक है। नंदा देवी मंदिर, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। बाज बहादुर चंद ने इसको स्थापित किया था यहाँ पर। कुमाऊं की मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। पेंसर महादेव मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। जागेश्वर मंदिर समूह देखो, जटागंगा, अस्मती एवं पूर्वी अलकनंदा, इनके संगम पर स्थित कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है, यानी कि जो मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये जटागंगा के किनारे स्थित है। ये मंदिर है, यहाँ पर जटागंगा बहती है, ठीक है, जटागंगा के तट पर स्थित है। यहाँ पर 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। तो क्वेश्चन बन सकता है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है। कई सारे मंदिर समूह प्रसिद्ध हैं राज्य में, जैसे जागेश्वर मंदिर समूह है, आदिबद्री मंदिर समूह है, द्वाराहाट मंदिर समूह है, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? जागेश्वर मंदिर समूह। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। अगला देखो, इस मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी काल में हुआ था। यहाँ के मंदिर कत्यूरी कालीन शिखर युक्त शैली में निर्मित है, ठीक है। हमने देखा था कत्यूरी काल में जो शिखर युक्त शैली थी वो परिवार समूह मंदिरों की उसमें देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर के जो मंदिर है किस शैली में निर्मित है? शिखर युक्त शैली में, ठीक है। कत्यूरी काल के हैं और शिखर युक्त शैली में निर्मित है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? मृत्युंजय मंदिर, ठीक है। महामृत्युंजय होगा, महामृत्युंजय मंदिर है। तथा सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? दिनदेशवारा मंदिर, ठीक है। जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? महामृत्युंजय मंदिर। और सबसे विशाल मंदिर कौन है? दिनदेशवारा मंदिर। अगला देखो, गणनाथ मंदिर। गणनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ताकुला, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। इसी के समीप गणनाथ गुफा भी स्थित है। अगला देखो, झांकर सैम मंदिर। ये प्रश्न पहले पूछा गया है, ठीक है। झांकर सैम मंदिर का प्रश्न पहले बन चुका है, जो कि जागेश्वर मंदिर के समीप ही स्थित है। यहाँ चारों ओर देवदार के अत्यधिक वृक्ष हैं, ठीक है। तो इसलिए इस मंदिर को क्या बोला जाता है? देवदार के वनों का रक्षक इसको कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं में एक देवता होते हैं सैम देवता, ठीक है, सैम देवता। तो सैम देवता को सैम देवता के लिए प्रसिद्ध है झांकर सैम मंदिर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सैम आ रहा है, तो सैम देवता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झांकर सैम है, इसको सैम झांकर भी कहा जाता है, जो कि देवदार के वनों का रक्षक है, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर और दूनागिरी मंदिर भी कहाँ आते हैं? अल्मोड़ा जनपद में ही आते हैं। इसके अलावा अन्य जो मंदिर हैं उनमें द्वाराहाट मंदिर समूह है, द्वाराहाट मंदिर समूह, ठीक है। द्वाराहाट को क्या क्या कहा जाता है? हिमालय की द्वारिका, मंदिरों का नगर, ठीक है, मंदिरों का नगर, कुमाऊं का खजुराहो और लखनपुर। ये किसको कहा जाता है? द्वाराहाट को। हिमालय की द्वारिका, मंदिरों का नगर, कुमाऊं का खजुराहो और लखनपुर द्वाराहाट को कहा जाता है। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया था। अब देखो क्वेश्चन बनेगा, जहां पर भी आपको जितने भी मंदिर समूह मिलेंगे उत्तराखंड में, वो सब कत्यूरी काल में ही निर्मित होंगे। भले ही आदि बद्री मंदिर समूह हो या फिर आपको देखने को मिले द्वाराहाट मंदिर समूह हो, ठीक है, बैजनाथ में मंदिर समूह है, साथ ही जागेश्वर मंदिर समूह है, सब कत्यूरी कालीन निर्मित है। तो यहाँ पर 30 मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। इसी मंदिर समूह में एक गुजरदेव देवालय भी स्थित है, जो कि पहले प्रश्न बन चुका है। तो गुजरदेव देवालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? द्वाराहाट में, ठीक है। ये प्रश्न पहले बन चुका है। यहाँ मंदिरों में, अन्य मंदिरों में देखो, यहाँ भगवान बद्रीनाथ का मंदिर भी है, केदारनाथ का मंदिर भी है, जो कि प्रमुख है। मंदिर जो कि 3 समूहों में यहाँ पर पाए गए हैं। एक है कचहरी, दूसरा है मनिया, तीसरा है रत्नदेव। यानी कि 3 मंदिरों के अलग अलग मंदिर, जो जितने भी मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग समूह में पाए गए हैं, ठीक है। कुछ कचहरी में, कुछ मनिया में, कुछ रत्नदेव में।
द्वाराहाट में स्थित विभांडेश्वर मंदिर को उत्तर का काशी भी माना जाता है, जहाँ शालदे बिखौती मेला आयोजित होता है। तो शालदे बिखौती मेला कहाँ आयोजित होता है? अल्मोड़ा में ही आयोजित होता है, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है, द्वाराहाट के समीप शालदे में आयोजित होता है। तो यहीं पर देखो विभांडेश्वर मंदिर भी है, जिसको उत्तर का काशी माना जाता है। नोट, द्वाराहाट उत्तराखंड में मीठी मूलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पहले इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, हालांकि अब इस तरह के प्रश्न नहीं देखे जाते। तो मीठी मूलियों के प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? द्वाराहाट है। अगला देखो, उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर एवं शाही देवी मंदिर भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्य प्रमुख स्थलों में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर है डोल आश्रम, ठीक है, डोल आश्रम। डोल आश्रम जो कि मानसखंड मंदिर माला मिशन से संबंधित यह प्रमुख स्थल लमगड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में कल्याण दास द्वारा की गई थी। देखो ये थोड़ा सा विवादित है, 1990, कहीं पर 1991 भी इसको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो 1990 अधिकांश किताबों में 1990 ही है, तो इसलिए 1990 ही इसका सही आंसर हम मानेंगे, लेकिन कई किताबों में 1991 भी इसमें दिया गया, ठीक है। तो इंटरनेट पर भी यदि आप देखेंगे तो 1990 और 91 दोनों दिखा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न हालांकि विवादित जो होते हैं बनते नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ध्यान आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, 1990 और 91 दोनों चीजें इसमें मिल रही हैं। अगला देखो रानीखेत, रानीखेत जो कि झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। रानीखेत झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है तथा गगास नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? झूलादेव था। इसे पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। देखो पर्वतों की रानी कौन सी थी? मसूरी। पहाड़ों की रानी कौन सी थी? मसूरी। और पर्यटकों की नगरी कौन सी है? रानीखेत, ठीक है। पर्यटकों की नगरी कौन सी है? रानीखेत। यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। यहाँ पर दो जो प्रमुख मैदान है, एक मेजर सोमनाथ शर्मा मैदान है, दूसरा शैतान सिंह मैदान है, ठीक है। तो मुख्य मैदान है जो मिलिट्री है उसके बीच में सोमनाथ वाला मैदान है, और ऊपर जाके यहाँ पर मेजर शैतान सिंह का मैदान है, ठीक है। वहां पर मतलब दो प्रमुख जो ग्राउंड है। तो रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट स्थापित है, इसका मुख्यालय स्थापित है, जो कि 27 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना आगरा में हुई थी। इसका मुख्यालय यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। मई 1948 में मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया गया, ध्यान रखिएगा। मई 1948 में इसको आगरा से रानीखेत लाया गया था। वर्ष 1988 में रेजिमेंट पर डाक टिकट भी जारी किया गया है, ठीक है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में अंग्रेजों ने की थी, और तभी यहाँ पर छावनी भी स्थापित की गई, और तभी यहाँ पर थाना भी बना। तो रानीखेत छावनी 1869, आधुनिक रानीखेत 1869, रानीखेत में थाना 1869, तीनों आपने ध्यान रखना, ठीक है। एक अमेरिकी न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने इसे क्या कहा है? विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना है। प्रश्न बन सकता है, ठीक है। रानीखेत के समीप जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं, इनमें गोल्फ मैदान है, भालू बांध जिसे हम स्वर्णलता ताल या स्वर्णताल के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्वर्णलता ताल या फिर स्वर्णताल कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में। झूला देवी मंदिर कहाँ है? रानीखेत में। हैड़ा खान मंदिर कहाँ है? रानीखेत में। जबकि हैड़ा खान एक स्थल पड़ता है, स्थान, वो कहाँ आता है? नैनीताल में, ठीक है। हैड़ा खान स्थान कहाँ है? नैनीताल में। हैड़ा खान मंदिर कहाँ है? रानीखेत में। और नागदेव ताल, ये प्रश्न सब पूछा गया। नागदेव ताल, हैड़ा खान मंदिर, झूला देवी मंदिर, ये सब पूछे गए हैं। स्वर्णलता ताल, ठीक है, ये सब कहाँ आते हैं? रानीखेत में ही स्थित हैं। इसी के समीप देखो एक चौबटिया आता है, जो कि फलोद्यान का देश या फिर स्वर्ग, इसे फलोद्यान का देश या फिर स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फल संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थापित है, ठीक है। चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थापित है, ठीक है। अगला देखो ताड़ीखेत, ये भी इसी के समीप पड़ता है। यहाँ पर गांधी कुटिया स्थापित है, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण है इसमें पांडुखोलिया त्र्यंबक गुफा, ये पूछी गई एक बार। त्र्यंबक गुफा कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। पांडुखोलिया त्र्यंबक गुफा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। अगला देखो भौगोलिक स्थिति, ठीक है। भौगोलिक स्थिति, अल्मोड़ा जनपद मुख्यतः शिवालिक क्षेत्र व मध्य हिमालय में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद मुख्यतः शिवालिक क्षेत्र व मध्य हिमालय में स्थित है। मुख्य अल्मोड़ा नगर कोसी तथा सोयाल नदी के मध्य पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। मुख्य अल्मोड़ा नगर कोसी तथा सोयाल नदी के मध्य पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और मुख्य झील कौन सी? यहाँ पर तड़ाक ताल। यहाँ स्थित जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान है उसमें इंडियन मेडिसन होगा, ठीक है। इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? मोहान, अल्मोड़ा में, ठीक है। इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ पर है? मोहान, अल्मोड़ा में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर है? ताड़ीखेत में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर है? ताड़ीखेत में है। साथ ही कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पर है? रानीखेत में। ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पर है? रानीखेत में। ठीक है, फैक्ट्री कहाँ है? रानीखेत में। ड्रग रिसर्च कहाँ है? ताड़ीखेत में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है? मोहन अल्मोड़ा में। देखो अन्य जो प्रमुख संस्थान स्थित हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं? गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है ये भी। देखो ड्रग कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? रानीखेत में। ठीक है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ड्रग फैक्ट्री भी कहाँ थी? रानीखेत में। और ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? रानीखेत में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बोसी सेन द्वारा स्थापित है 1924 में, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, हाल ही में समीक्षा अधिकारी की प्री में ये क्वेश्चन बना हुआ था। अगला देखो उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान ये भी अल्मोड़ा में है। रक्षा कृषि शोध संस्थान ये भी अल्मोड़ा में, जो कि पूसा की एक इकाई है। ठीक है, पूसा की एक इकाई है, ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा में स्थित संग्रहालय व अन्य संस्थान, तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा में, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी 2003 में अल्मोड़ा में स्थापित है। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को इसका मिल जाएगा, तो थोड़ा तेजी से मैं इसको समझा रहा हूँ इसलिए। बाकी आप लोग जो नोट्स बना रहे थे, ठीक है बच्चे, वो आप लोग इसका पीडीएफ लेके इसका नोट्स बना सकते हैं। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ पर? 2003 में अल्मोड़ा में स्थापित है। नीचे देखो नाट्य एवं संगीत अकादमी, ठीक है, 19 अक्टूबर 2002 फलसीमा में अल्मोड़ा में स्थापित है नाट्य एवं संगीत अकादमी। ठीक है, अल्मोड़ा में। ये भी लोक कला संस्थान ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है। लोक कला संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड फरवरी 2004 में स्थापित है, जो कि अल्मोड़ा में ही स्थापित है। ठीक है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में, जो कि फरवरी 2004 में स्थापित किया गया था। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान यदि यहाँ पर हम देखें तो रेमजे इंटर कॉलेज, जो कि 1870 में बना था, और उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित, ये दोनों कहाँ हैं? अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, प्रमुख पत्र यदि हम देखें यहाँ से कौन कौन से पत्र निकले हैं, तो पत्रों में अल्मोड़ा अखबार प्रमुख है, 1871 में निकला था। ठीक है, शक्ति समाचार 1918। ठीक है, पूर्वासी, प्रजाबंधु, कुमाऊं कुमुद, समता समता, जो कि 1934 में निकला था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। ये हालांकि मैं आपको पत्र वाली क्लास अलग से करा चुका हूँ एक बार, जो टारगेट बैच में मैंने आपको सारे पत्र करा दिए हैं। ठीक है, जिसने अभी तक टारगेट बैच से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, भले ही आप आबकारी की तैयारी कर रहे हो या न कर रहे हो। ठीक है, आप उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसआई से लेकर कोई भी एग्जाम, जहाँ पर ग्रुप सी जो एग्जाम है, उसके लिए आपके लिए टारगेट बैच अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, 8 से 10 क्लास में हमने पॉलिटी उसमें पूरा कंप्लीट करा दिया, जितना आप पॉलिटी आपको महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हमने ऐसे उत्तराखंड उसमें कंप्लीट किया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये फील भी हो रहा होगा। ठीक है, पॉलिटी जितना जटिल शब्द आपने आसानी से 8-10 क्लास में समझ लिया। देखो आपको यहाँ पर विद्वान बनने से मतलब नहीं है, आपको भी परीक्षा निकालनी है। विद्वान बनने के लिए उसके पश्चात भी आपको पूरा समय मिलेगा, आप ऑफिस में जाएंगे, बैठे रहेंगे, फ्री रहेंगे, जब भी संडे फ्री रहेंगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपना आप तब आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए जरूरी है एग्जाम निकालना। तो एग्जाम निकालने के लिए कुछ रणनीतियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो जैसे मैंने आपको रणनीति बताई थी आबकारी के लिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, उपलब्ध करा रहा हूँ। हालांकि आज टारगेट बैच नहीं दे पाया, ठीक है, क्योंकि तैयार कर नहीं पाया था, पिछले 2-3 दिन से काफ़ी व्यस्त था ऑफिस कार्य में, तो इसलिए वो क्लास तैयार नहीं हो पाई। क्योंकि कुछ जो प्रमुख केस लॉ हैं वो मुझे देखने थे, है ना, जो कि आपको कराने थे, लेकिन देख नहीं पाया था, तो इसलिए क्लास नहीं दे पाया। उसके बदले मैंने आपको ये जिला दर्शन की क्लास दी थी। ठीक है, वो क्लास आपकी कल से कंटिन्यू रहेगी। तो कल उसमें पॉलिटी लास्ट क्लास है, उसके पास ज़्यादा हम उसमें जियोग्राफी देखने वाले हैं। देखो बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, आपको मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन देखो कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए थे, सर एसआई के लिए रणनीति बताइए, या फिर देखो रणनीति बताने का फायदा तभी है जब आप उसे फॉलो करते हैं, है ना। वरना आपको रणनीति आप यूट्यूब पर देख लो, आपको उत्तराखंड के हजारों चैनल मिल जाएंगे जो आपको रणनीति बता रहे हैं। किसी एक को देखो, फॉलो करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलो, है ना। मैं ऐसी कोई रणनीति मतलब कुछ ऐसा विशेष तो मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी वही चीज़ें बताऊंगा आपको कि आपको मैथ्स पे फोकस करना है, आपको हिंदी पे फोकस करना है, वही चीज़ें तो है ना सब, वही चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा। कोई विशेष रणनीति, अब आपने उठना कब है, आपको सोना कब है, आपको दिन में कितना पढ़ना है, ये आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिए।
ठीक है। इसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता कि आप इतना करो, इतना करना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा, फिजिकल में ऐसे करो। और इस तरह के आप लोग प्रश्न ना किया भी मत कीजिए। कई सारे बच्चों के ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? भाई इतना आप भले ही आप इंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ये बेसिक से सवाल पूछना मतलब आप जीरो हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न मत पूछा कीजिए। कॉल करके आप पूछते हैं सर क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आपको विज्ञापन मिल रहा है, आप स्वयं उसमें देखिए ना। आपको विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी साइड में मिल जाता है पूरा, उसको पढ़ो ना पूरा। मतलब केवल आपको पता चल गया फॉर्म आ गया और आप दूसरे से पूछ पूछ कर ये सोचेंगे कि मुझे फॉर्म भरना है या भरना चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर आप तैयारी कैसे करेंगे? आप स्वयं जाइए, उसमें सिलेबस देखिए, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, अर्हताएं क्या क्या हैं, अनिवार्य क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें जरूरी नहीं हैं। ये सब आपकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। बाकी इसके लिए अन्य यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, तो आप लोग उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई विशेष रणनीति नहीं है, पढ़ना आपको स्वयं ही है। और देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा हैं आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो बाकी टारगेट बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि चाहें तो जुड़िए, नहीं चाहें तो आप नहीं भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग जुड़िए ही। आगे देखते हैं, देखो अन्य माध्यम भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला देखो, अल्मोड़ा का जो वाहन पंजीकरण नंबर है UK01 है। UK01 कहाँ का है? अल्मोड़ा का। जबकि रानीखेत का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है? UK20। ठीक है, UK20 जो अंतिम वाहन पंजीकरण नंबर है अभी तक का रानीखेत का, ये UK20। ठीक है, अल्मोड़ा के प्रमुख मेले कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ पर? श्रावणी मेला जो कि जागेश्वर में लगता है, सोमनाथ मेला ये भी अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। गणनाथ मेला, शालदे बिखौती मेला, बिनाथेश्वर मेला, मासी मेला, बगवारी पोखर मेला, गुड़ केदार मेला, नंदा देवी महोत्सव जो कि नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में लगता है, गोलजू महोत्सव चितई मंदिर में लगता है अल्मोड़ा में, और दूनागिरी मेला जो कि द्वाराहाट में लगता है। ठीक है, दूनागिरी मेला कहाँ लगता है? द्वाराहाट में। अगला देखो प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ के। प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कुमाऊं केसरी। ठीक है, कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। तो जन्म कब हुआ था इनका? 1982 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? कनखल हरिद्वार में। ठीक है, 15 फरवरी 1982 को इनका जन्म हुआ था कनखल हरिद्वार में, जबकि मृत्यु 1882 सॉरी 1882 और मृत्यु हुई थी 1965 में। ठीक है, तो इनका मूल निवास क्या था? अल्मोड़ा। मतलब जन्म भले ही इनका कनखल हरिद्वार में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली थी, शिक्षा दीक्षा सब कहाँ पर हुई है? अल्मोड़ा में ही संपन्न हुई है। ठीक है, तो इनका मूल निवास अल्मोड़ा था और शिक्षा दीक्षा भी अल्मोड़ा से ही संपन्न हुई थी। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे, और 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार बैन हो गया तो उसके पश्चात ही इन्होंने शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, इन्हें कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, और 1937 में जेल प्रवास के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। अगले हैं हरगोविंद पंत। देखो 1946 में बद्रीदत्त पांडे ने 1946 में अपने स्तर से, ठीक है, पर्वतीय राज्य के गठन की, यानी कि उत्तराखंड के गठन की मांग भी की थी। ठीक है, पर्वतीय राज्य के गठन की मांग भी की थी 1946 में। तो ये मैं आपको जिला वो जो टारगेट बैच है वहां पर पढ़ा चुका हूँ। अगला देखो, हरगोविंद पंत जिनका जन्म हुआ था 1885 चितई अल्मोड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर इन्होंने तोड़ा। मतलब कुमाऊं में एक प्रथा थी, हालांकि आज भी कहीं कहीं पर ये देखने को मिलती है कि जो उच्च ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, जो पूजा पाठ वाले होते हैं, वो स्वयं हल इत्यादि नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में तोड़ा था। ये उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें उत्तराखंड कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। तो एक प्रश्न पहले बन चुका है कि उत्तराखंड कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये हैं आपके हरगोविंद पंत। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें अल्मोड़ा में नजरबंद किया गया था, यानी कि अल्मोड़ा में इन्हें कैद किया गया था, और मृत्यु कब हुई इनकी? 1957 में। ठीक है, अगले हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 खूंट ग्राम अल्मोड़ा। 10 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? गौरव दिवस, उत्तराखंड गौरव दिवस। ठीक है, 10 सितंबर को हम उत्तराखंड गौरव दिवस मनाते हैं। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिमालय पुत्र
की संज्ञा दी गई थी। देखो, हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है? जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, इन्हें हिमालय पुत्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। और इनके सहपाठी इन्हें क्या बोलते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से संबोधित करते थे। अगला देखो, 1946 में संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री बने 1946 में, तथा इस पद पर दिसंबर 1954 तक ये बने रहे। यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, काशीपुर में 1914 में इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की शाखा के रूप में प्रेम सभा की स्थापना की थी 1914 में। ठीक है, वर्ष 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। 1937 में इनके नेतृत्व में संयुक्त प्रांत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें 9 अगस्त को गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नजरबंद किया गया था। ठीक है, अहमदनगर किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इनको नजरबंद किया गया था। ये प्रश्न पहले बन चुका है, 9 अगस्त वाला। इसके अलावा 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक के केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री ये रहे थे। साथ ही दिनांक 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 26 जनवरी सन 1957 को श्री पंत को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तथा यह सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कब किया गया था? 1957 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जो श्री पंत हैं, मतलब गोविंद बल्लभ पंत है, इनके जन्म दिवस को राज्य में उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम उत्तराखंड गौरव दिवस? ये मनाते हैं हम, किस तिथि को मनाते हैं? 10 सितंबर को। ठीक है, 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड गौरव दिवस हम मनाते हैं। अगला देखो, अगले हैं इलाचंद्र जोशी। ठीक है, इलाचंद्र जोशी अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार और कहानीकार थे। ठीक है, ये शब्द महत्वपूर्ण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं। खंडहर होना चाहिए था। ठीक है, खंडहर की आत्माएं, आहुति, घृणामयी, लज्जा, सन्यासी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, शुभ, निर्वासित और ऋतु चक्र, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पीडीएफ आप लोगों को इसका मिल जाएगा नीचे, आप लोग वहां से देख सकते हैं इनकी रचनाएं। ठीक है, खंडहर की आत्माएं, आहुति, घृणामयी, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, शुभ, निर्वासित और ऋतु चक्र। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगले देखो, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, जो कि जन्म कब हुआ? 1888, मृत्यु कब हुई? 1960 में। ठीक है, तो 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन इन्होंने किया था। 1905 में, कब किया था? 1905 में। ठीक है, टमटा सुधार सभा का इन्होंने गठन किया था। 1924 में देखो, कुमाऊं शिल्पकार सभा की स्थापना की थी इन्होंने। और साथ ही 1934 में सामाजिक चेतना के उद्देश्य से समता साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, सामाजिक चेतना के उद्देश्य से समता साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उत्तराखंड के हैं, यशोधर मठपाल। ठीक है, यशोधर मठपाल जिनका जन्म हुआ था 1939, नौला ग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, अल्मोड़ा होगा। ठीक है, अल्मोड़ा तो किसी अन्य से टाइप करवाया था, इस कारण इसमें ज़्यादातर गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां इसमें हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे बिल्कुल समय था नहीं। ठीक है, तो किसी और को ये दिया था मैंने टाइप करने के लिए, इस कारण यहाँ पर गलतियां इसमें कुछ ज़्यादा हैं। अगला देखो, श्री मठपाल द्वारा उत्तराखंड में कई पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज की गई है। ये आप सभी जानते हैं, टारगेट बैच में हमने उत्तराखंड का इतिहास बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है, वर्ष 2005 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अति महत्वपूर्ण लाइन है, पूछी जा सकती है। ठीक है, वर्ष 2005 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1983 में भीमताल के समीप इन्होंने खुटानी में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो भीमताल से आगे खुटानी और भवाली का जो मार्ग है उसी में, ठीक है, खुटानी से 2-3 किलोमीटर आगे लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, तो उसकी स्थापना 1983 में इन्होंने की थी। इन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? यशोधर मठपाल को। इनकी जो रचनाएं ये भी सारी महत्वपूर्ण है। कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव के कार्यकलाप और कुमाऊं हिमालय में शैल चित्र।
कुमाऊं हिमालय में शैलचित्र, ठीक है। ये चारों रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। देखो, कुमाऊं की चित्रकला, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, प्रागैतिहासिक मानव के कार्यकला और कुमाऊं हिमालय में शैलचित्र, ठीक है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। यशोधर मठपाल, जबकि हाल ही में यशवंत कटौच को भी 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। जब पौड़ी जिला पढ़ेंगे तो उसमें उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल यशोधर मठपाल ने 2005 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा के ही रहने वाले थे, ठीक है। तो ये हो गया अल्मोड़ा जनपद के संबंध में सारे फैक्ट हमारे कवर हो गए हैं। अल्मोड़ा जनपद, हालांकि थोड़ा मैंने इसमें जो व्यक्तित्व थे थोड़ा कम कर दिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण थे केवल वही व्यक्तित्व मैंने कराए। बाकी देखो, परीक्षा वाणी में आपको सारे व्यक्तित्व दे रखे हैं, आप वहां से उनको, जो अन्य व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में एक एक दो दो लाइन है, उनको आप लोग स्वयं से वहां से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इंद्र सिंह नयाल है, जैसे धर्मपाल सिंह मनराल है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आपने एक आध रचनाएं ध्यान रखनी है, एक आध फैक्ट याद रखने, तो वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएंगे, लास्ट में जो उसका 21वां चैप्टर है वहां पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, परीक्षा वाणी में। तो वो बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं सारे आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा जनपद आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो देखो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना, साथ ही क्लास को आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो अन्य क्लासेज आएंगे उसके बारे में आपको सूचना देते रहूंगा कि कब आपको अन्य जिला दर्शन की जो 2 जिले और बचते हैं वो आपको कब मिलेंगे। साथ ही 9 फरवरी 10 फरवरी, ठीक है, यानी कि आज सोमवार है, इस शनिवार को आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी होगा, जो कि 3 बजे होगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट होगा, साथ ही इस सप्ताह आपका ज्योग्राफी भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड जो इंडियन ज्योग्राफी है वो मैं आपका इस सप्ताह शुरू करा दूंगा, और ज्योग्राफी के पश्चात हम कंप्यूटर देखेंगे, ठीक है। साथ ही उसके अलावा हम रीजनिंग की क्लासेस भी देखेंगे बीच बीच में कभी कभी, तो रीजनिंग की क्लासेस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो जो भी टारगेट बैच से जुड़े हुए हैं किसी भी, ठीक है, जो भी टारगेट बैच से जुड़े हुए हैं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें कि आपकी क्लासेस बंद होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्लासेस आपकी बिल्कुल भी बंद नहीं होंगी। टारगेट बैच पूरा आपका आबकारी परीक्षा तक का जारी रहेगा, लेकिन उसके पश्चात उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए मैं कोई विशेष क्लास शुरू नहीं करूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के अलावा आपको, मतलब डेली करंट अफेयर्स उत्तराखंड का आपको वहां पर भी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।